शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हमको लगता है कि जिस प्रकार मैंने चुनाव में भ्रमण के दौरान देखा है, लोग जिस तरह से शराब पी करके शाम के बाद मिला करते थे और लोगों का किडनी लीवर खराब हो रहा है, हमको लगता है कि सरकार का काम जनता के लिए उत्तरदायी रहना है। क्योंकि हम एनडीए के घटक दल है, आपने बहुत ही विवादित प्रश्न पूछा है, लेकिन हम जाने जाते हैं जनता के लिए। तो जनता के हित में शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए और शराबबंदी जनता के हित में ही है, लेकिन बावजूद उसके अगर जनता पर पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही है तो हमको लगता है कि हमारे बड़े नेताओं को ये समाज का फेल्यूर है। सरकार चाहती है कि आप शराब से दूर रहें, लेकिन आप उससे दूर होना नहीं चाहते। हमारे अभिभावक ही बना रहे हैं और बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। लोग बेवजह जेल जा रहे हैं, शराब पी करके जेल जा रहे हैं, शराब बेचने वाले भी जेल जा रहे हैं। हमको लगता है यह समाज का फेलियर है, लेकिन हमें समाज की मानसिकता के साथ हम अचानक से किसी चीज को निषिद्ध नहीं कर सकते और प्रोहिबिशन से अच्छा है कि हम सुधारवादी कदम बढ़ाएं आगे। नमस्कार, ये औरंगाबाद के ओबरा से विधायक हैं, सरकार में शामिल हैं और सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। अब ये एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उस पार्टी के विधायक हैं, प्रकाश चंद्रा इनका नाम है। और इनकी पार्टी के बारे में आपको बता दें कि एक बार पहले भी इनकी पार्टी औरंगाबाद में सत्ता में, उस समय ये नहीं थे शामिल, हालांकि एनडीए में थे लेकिन बिहार की सत्ता में नहीं थे। उस समय भी इनकी पार्टी एक बार औरंगाबाद के डीएम तक ये लोग पहुंचे थे और मांग किए थे कि बिहार में जो शराबबंदी है किसी काम का नहीं है, इसको खत्म किया जाए। और एक बार फिर से ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है बिहार में, ये बेकार का वाहियात कानून है। देखिए इससे क्या होगा, ये जो मांग कर रहे हैं इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है। और सबसे अच्छी और सटीक बात आपको बताएं, औरंगाबाद जो जिला है ना, औरंगाबाद का कुछ क्षेत्र झारखंड से लगता हुआ इलाका है और झारखंड वो इलाका है जहां पे धड़ल्ले से, खासकर बॉर्डर इलाके में, देसी शराब, गुड़ महुआ का शराब बनाकर बिहार में भेजा जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शाम के टाइम में, जो औरंगाबाद के आसपास के जिला में जो रहने वाले हैं, वो क्रॉस करके चले जाते हैं झारखंड, वहां शराब पीते हैं और वापस चले आते हैं। तो जो एमएलए या विधायक या एमपी जो भी हैं, किसी भी पार्टी के हैं, अगर वो गया औरंगाबाद का वो क्षेत्र जो झारखंड से लगने वाला इलाका है, उस इलाके का भ्रमण किए हैं, उस इलाके की जनता से मिले हैं, तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन तमाम इलाकों में शराबबंदी का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो इनकी बात सरकार तक पहुंचे या ना पहुंचे, सरकार इनकी बात माने या ना माने, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि इन तमाम क्षेत्रों में शराबबंदी का कोई असर नहीं है और यही वो क्षेत्र है जहां से झारखंड निर्मित शराब हर जगह पे सप्लाई होता है। आपको अगर देखना है ना, या पुलिस वाले को देखना, पुलिस वाले को तो पता ही है, सरकार को अगर देखना है ना तो अपने एकदम सबसे विश्वसनीय जो उनके पदाधिकारी हैं उनको भेजिए शाम के टाइम में या किसी भी टाइम में, और देखिए किस तरह से बाइक से, टेम्पू से, फोर व्हीलर से धड़ाधड़ बोरी में पैक होता है, प्लास्टिक में और प्लास्टिक बोरी में और बैग में, मतलब तरह तरह के तरीके अपनाकर शराब की तस्करी होते हुए आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो मांग कर रहे हैं ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और जमीनी हकीकत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार शराब चालू करे या बंद करे, मतलब ये नहीं, सरकार जमीनी हकीकत देखे। और हम समझते हैं कि सरकार जब जमीनी हकीकत इन इलाकों में आकर देखेगी ना तो सरकार को खुद लगेगा, गवर्नमेंट में बैठे लोगों को खुद लगेगा कि वाकई शराबबंदी का मजाक इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और इससे पहले समस्तीपुर में जो मौत हुई है, समस्तीपुर में हुई है ना, जो मौत हुई है कितना खतरनाक है। लेकिन इसमें भी दो एंगल दिख रहा है। पहला एंगल तो यह है कि हो सकता है शराब बेचने वाले को भी पता नहीं हो कि वो जहरीली शराब बेच रहा है और पीने वाले की मौत हो गई। और खबर यह भी है कि गोतिया, मतलब जिससे वो शराब खरीदा, बिहार में गोतिया जो बोलते हैं ना, वो गोतिया से ही खरीदा।
तो इसमें जो दूसरा एंगल है वो ये है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए वो जहरीला शराब या फिर कुछ ऐसा उसमें मिक्स करके वो दे दिया कि मौत हो जाए। इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। मतलब साफ साफ शब्दों में आप ये समझें कि जो मौत हुई है इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही है, या तो उसे पता नहीं है या फिर जानबूझकर किया है। कारण जो भी हो, अब विधायक जो कह रहे हैं, इनकी बात, जीतन मांझी की बात और जेडीयू के प्रवक्ता जो कि चैनल पर बैठकर जो बयान दे रहे हैं, इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो आप चाहे जितना प्रयास कर लें नीतीश कुमार को और शराबबंदी कानून को डिफेंस करने में, जितना प्रयास कर लें, जितना डिफेंस कर लें, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलता है। सच्चाई वही है जो आपके सामने रखा जा रहा है, लोग बता रहे हैं, सच्चाई वही है। आप शराबबंदी की समीक्षा कीजिए और समीक्षा में बस एक ही काम करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जितने लोग जेल में बंद हैं, जिनके परिवार की मौत हुई है, उनसे जाकर आप पूछ लीजिए कि शराबबंदी का क्या असर है। क्या समाज में जितना शराबबंदी का असर है उससे ज्यादा शराबबंदी का दुष्परिणाम जमीन पे है? फाइलों की बात हम नहीं कर रहे हैं। सरकार के फाइलों में तो 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, एक्सीडेंट कम हो रहा है, लोग सड़क पे हंगामा कम कर रहे हैं, चौक चौराहे पे हंगामा कम कर रहे हैं, ये सब कुछ है। हालांकि इसमें सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी सरकार की तरफ से जो कही जा रही है उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी है। देखिए, सब कुछ आपको एकदम मानना पड़ेगा। सरकार का जो पक्ष है सब नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी है, जमीनी हकीकत है। और जो फाइलों में शराबबंदी का असर है, इन दोनों में भी फर्क है। फाइलों में जो दिखाया जा रहा है और जो जमीनी हकीकत, आसमान जमीन का फर्क है। मतलब टोटल चीजों को अगर आप मिलाकर देखेंगे, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, बिहार के बाहर से अगर आप आए हैं या फिर आप गांव में नहीं जाते हैं, सिर्फ शहर में ही रहते हैं और ऐसे इलाके में रहते हैं जो थाना के आसपास हो या जहां पे शराब पीने वाले लोग नहीं हो, तो आपको सच्चाई पता नहीं चलेगा। लेकिन जहां पे शराब पीने वाले लोग हैं, जहां शराब पीते हैं, जहां शराब बिकता है, चाहे वो थाना के आसपास हो या फिर सचिवालय के बगल में ही आप क्यों न रहते हो, जो जमीनी हकीकत है अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा साइड में जाकर देखिए, गरीब गुरबा जो बस्ती है उस इलाके में जाकर देखिए शराबबंदी का क्या स्थिति है। और एक अच्छी बात बिहार में शराबबंदी से देखने को यह मिला है कि घरेलू हिंसा, इसमें वाकई कमी आई है, लोगों के अंदर ये डर है। लेकिन बुरी खबर यह है कि शराबबंदी के बाद से ड्रग्स, सूखा नशा और जिस तरह से खासकर बच्चे सूखे नशे के सुलेशन पीना, ड्रग्स और क्या क्या, ये मतलब एक ऐसा गर्त में बिहार जा रहा है ना, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। तो ये विधायक जो कह रहे हैं, इनकी बात को देखिए, सुनिए, समझिए और समीक्षा करना तो बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है क्योंकि जो जमीनी हकीकत है ये सरकार तक पहुंच नहीं रहा है। सरकार के आसपास कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, सरकार के कानों में कुछ इस तरह की बातें डाल देते हैं कि खासकर नीतीश कुमार, वो शराबबंदी को लेकर कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो शराबबंदी की बुराई, कि शराब बिक रहा है, शराबबंदी फेल है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। और इसका रिएक्शन जनता को भी देखने को, जनता की तरफ से भी देखने को मिला है। जनता कह रही कि भाई आपको बिहार में नशा मुक्त बिहार करना था, अच्छी बात है, आपके पास सोच अच्छी थी, लेकिन जमीनी हकीकत जो है उसको भी तो देखिए। आप एक बार फिर से जीत कर आ गए, आपको इसीलिए जिताया गया क्योंकि कोई विकल्प बिहार में नहीं था दूसरा। आप जो करके आए हैं बिहार में चुनाव में, उससे आगे बढ़ाने वाला कोई विकल्प बिहार में नहीं दिखा। तेजस्वी यादव दिखे, लेकिन उतना नहीं दिखे जितना दिखना चाहिए था। लास्ट में वो जिस तरह से बातें कर दिए, लोगों का भरोसा उठ गया। लेकिन नीतीश कुमार का शराबबंदी और जमीनी हकीकत समीक्षा करने की जरूरत